जोड़िया बाजार में वाक़या इमारत में आग लग गई। फायर एंड रेस्क्यू टीम, बीमा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ट्रक जाए वक़ुआ पर रवाना कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। जोड़िया बाजार में वाक़या इमारत में आग लग गई। जोड़िया बाजार में वाक़या इमारत में आग लग गई है। फायर एंड रेस्क्यू टीम, बीमा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ट्रक जाए वक़ुआ पर रवाना कर दी गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा शायान अली से। जी शायान, बताइएगा। जी देखेंगे, अब से कुछ देर कबल की इतलात मौसूल हुई थी कि कराची के जुड़िया बाजार पे जो है एक इमारत के टॉप पर बताया जा रहा है कि अचानक से आग भड़क उठी थी और आग जो है अभी भी कहा जा रहा है कि वहाँ लगी हुई है, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू 1112 और इसके साथ जो है केएमसी की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है, जबकि केएमसी की जानिब से जो है 2 गाड़ियां वहाँ पर जो वो रवाना कर दी गई थी, जिनकी मदद से जो है आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ताहम बताया जा रहा है कि वहाँ पर करीबी कोई गोदाम है जहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम का सामान पड़ा होता है, जहाँ पर अचानक से जो आग भड़की थी, जिससे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ बताता चलूँ कि अतराफ में जो है मुख्तलिफ इक़साम की मार्केट्स भी हैं और जुड़िया बाजार में मुख्तलिफ जो वो मसाला जात की दुकानें भी मौजूद हैं। खदशा है कि आग जो वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है, लेकिन अगर इसे वक्त पर जो बुझा दिया गया तो ये जो है कंट्रोल में हो सकती है, अदरवाइज जो है बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब इस पर जो है फायर ब्रिगेड की जानिब से कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इसे काबू पर पा लिया जाए। उसके बाद जो आग लगने की वजूहत जो है वो भी मालूम की जाएंगी। जी शायान अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के हवाले से अहम इजलास हुआ। शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। शुएब मुख्तार हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने से मुतालिक जो है अहम इजलास हुआ है, जिसमें शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले जो है वो किए गए हैं। सदर टाउन में पार्किंग फ्री जोन पर जो है अमल दरामद अब सख्ती से जो है वो किया जाएगा, जबकि पार्किंग जोन पायलट प्रोजेक्ट को ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट और अब्दुल्ला हारून रोड से शुरू करने का भी जो है फैसला किया गया है। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इस ऑपरेशन में जिला इंतजामिया, पुलिस और बल्दिया उज़्मा कराची की टीम जो है हिस्सा लेगी, जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बाकायदा तौर पर कायम की जाएगी जो इस पूरे अमल की निगरानी करेगी। इन दोनों स्ट्रीट को सेफ सिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक करके गाड़ियां पार्क करने वालों को बाकायदा तौर पर अब जो है वो चालान भी भेजे जाएंगे, जबकि इन दोनों स्ट्रीट के फुटपाथों पर पथारे लगाने और कब्जा करने वालों पर 50,000 रुपए का जो है वो जुर्माना किया जाएगा। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट सदर टाउन से जो है वो शुरू होगा, जबकि अगले मरहले में इसका दायरे कार जो है पूरे शहर में बढ़ाया जाएगा। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची का कहना था कि शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए तमाम इदारे मिलकर हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कानून पर अमल ना करने वालों से अब जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा, जबकि गलत पार्किंग और कब्जों का सिलसिला जो है वो खत्म किया जाएगा। तमाम शहरियों से भी उनकी जानिब से गुजारिश की गई है कि हुकूमत, इंतजामिया और इदारों के साथ ताउन करे ताकि शहर को खूबसूरत और बेहतर बनाया जा सके। जी शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हफ्त रोज़ा क्राइम मीटिंग का इनेकाद DIGP ईस्ट डॉक्टर फरख अली की सरबराही में हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट SSPs और इन्वेस्टिगेशन विंग के SSPs शरीक हुए। ज़िला SSPs की जानिब से मीटिंग में ईस्ट जोन के तमाम थाना जात में होने वाले हफ्तावार क्राइम और इंसदाद जराइम की तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबशिर हुसैन से। मुबशिर हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हफ्ता रोज़ा क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया और DIG ईस्ट जोन डॉक्टर फारूक अली की सरबराही में ये मुनक्किद हुई। इजलास में डिस्ट्रिक्ट SSPs, इन्वेस्टिगेशन SSPs और दीगर अफसरान ने शिरकत की। ज़िलाई SSPs की जानिब से मीटिंग में ईस्ट जोन के तमाम थाना जात में होने वाले हफ्तावार क्राइम और इंसदाद जराइम की भी जो है वो DIG की सदर में तफसीली ब्रीफिंग ली गई। इजलास में कत्ल, इल्ज़ाम कत्ल, चोरी, हाउस रॉबरी, व्हीकल चोरी, स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जो जराइम हैं उन पर भी बातचीत की गई। साथ ही अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और हमेशा अवलीन तरजीह पर जो है वो बुनियादों पर हल किया जाए, इसकी भी DIG ईस्ट जोन फारूक लंजार की जानिब से हिदायत जारी की गई। साथ ही इजलास के इख्तिताम पर थाना जात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को कोशिशों और सराहाया गया और नाक़िस कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया गया। साथ ही आखिर में कहना था DIG ईस्ट जोन डॉक्टर फारूक अली लंजार का कि पुलिस का काम है कि वहाँ जी नुमाइंदा शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
सिंध काबीना का अहम इजलास, बड़े फैसले, कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स के इख्तियारात मिल गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी। काबीना ने साहली अराजी को महफूज जंगलात करार दे दिया। तफसीलात आज़िज़ जमाली की रिपोर्ट में देखिए। सिंध काबीना के बड़े फैसले, ई चालान, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना की बड़ी बैठक। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मावनीन और मुतल्लिका अफसरान की भी शिरकत। सिंध काबीना ने ई चालान के फैसले निपटाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स के इख्तियारात दे दिए। फैसला सिंध मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट के तहत हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के मुशावरत के बाद तमाम अजला के कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स के इख्तियारात दिए जाएंगे। सिंध काबीना ने सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम का फैसला कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी गई। फैसले के तहत सील डेड एग्जीक्यूशन ऑनलाइन होगी। सिंध के 49 रजिस्ट्रेशन दफातर नादरा के साथ मुंसलिक किए जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी सिफारत खानों में जाकर बायोमेट्रिक्स करवा सकेंगे, डेट्स की एग्जीक्यूशन करवा सकेंगे। सिंध काबीना ने लड़काना पोर्ट एंड वेजिटेबल मार्केट के क़याम के लिए 4 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। काबीना ने इंडस डेल्टा के मजीद 4 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे को महफूज जंगलात करार दे दिया। सूबाई काबीना ने 2 सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की एक्सिस कैडेट्स तैनाती की मंजूरी भी दी। नौशाद अली मुगल को एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल का प्रेजाइडिंग ऑफिसर और रहमतुल्लाह मोरो को सिंध रेवेन्यू बोर्ड के एपीलेट ट्रिब्यूनल का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। आजिज़ जमाली, सिटी 21। जहांगीर रोड पर जारी तमीराती काम शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन गया। बार बार मुरम्मत के बावजूद इस बार काम के सुस्त रफ्तारी ट्रैफिक जाम को मामूल बना रही है। शाम के औकात में तीनहट्टी, लियाकताबाद, जमशेद रोड और PI कॉलोनी में गाड़ियों की तवील कतारें लग रही हैं। शहरियों का मुतालबा है कि काम जल्द मुकम्मल किया जाए। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। रोड की सुस्त तामीर शहरियों के लिए मुस्तकिल अजियत। शहर की अहम तरीन शाहरा जहांगीर रोड पर तरक्याती काम जारी। काम में सुस्ती और दीगर शाहराओं की हालत बेहतर न होने के बायस शाहरा के इर्द गिर्द इलाकों में सुबह और शाम के औकात में बदतरीन ट्रैफिक जैम होने लगा। गुरु मंदिर से तीनहट्टी आने और जाने वाले जहांगीर रोड का इलाका अबूर करने के लिए घंटों सड़कों पर फंसे रह। कहना है कि मेन शाहरा पर तामीरी काम बेहतर मंसूबा बंदी के तहत जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि सिर्फ आवाम के सफर का पैमाने तो अब लबरेज हो चुका हुआ है। एक तो महंगाई ने दम तोड़ दिया हुआ है, दूसरी बात है कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो अभी आपका प्रोग्राम हो रहा है इसको कम से कम इम्प्लीमेंट तो करें ना, बियॉन्ड टाइम इसको मेंटेन कर लें, सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। अब देखें ना, पहले चलने वालों की बड़ी मुश्किलात हैं जना, ये वक्ती है लेकिन आसानियाँ पैदा हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा। आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा मदद करे, आवाम उसकी ना हुकूमत की। परेशानियाँ ये वक्ती हैं, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि काम की रफ्तार तेज की जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल और मुश्किलात का खात्मा हो। कैमरामैन इजलान चीपा के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से मारूफ मुसव्वर सादिकीन की 39वीं बरसी की मुनासबत से आर्ट नुमाइश रोशे कलंदर का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह के हमरा किया। मज़ीद जानते हैं राहील बेग से। जी राहील, बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सकाफत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, जिन्होंने आर्ट्स काउंसिल में जारी नुमाइश का इफ्तिताह किया है। शाह साहब, क्या कहेंगे नौजवानों की जो फ़न पारे हैं, जो उनका टैलेंट है, किस तरह से देखते हैं? जी, आज देखें कि सादकिन साहब की डेथ एनिवर्सरी पे ये एग्ज़िबिशन सजाई गई है और हर पेंटिंग में उनका एक अक्स नज़र आ रहा है। हर पेंटर ने उनको, सादकिन साहब को याद किया अपनी पेंटिंग में। मुल्क का नाम मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में उन्होंने मशहूर किया। आज भी उनकी पेंटिंग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का पैदा होना इस मुल्क में, और सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। इंशाल्लाह कल्चर डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि अगली दफ़ा उनकी डेथ एनिवर्सरी पे जितने भी पेंटर्स हैं सबको हम साथ मिलाएं, और उसके बाद उनकी कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं कि नौजवानों को ज़्यादा आगाही हो। और सादकिन का काम आप देखते हैं कि पुरानी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं आज उनमें भी है, फ्रेयर हॉल में है, फैसल मस्जिद में है, और भी दीगर बहुत जगहों पे है। पूरी दुनिया में काम है। आज भी देखें कोई आर्टिस्ट हैं, वो बता रहे थे हम रेस्टोर कर रहे हैं। वो लाहौर में कोई उनकी पेंटिंग एक छत पे हुई थी, वो थोड़ी बहुत कहीं से डैमेज हुई तो उसको भी रिस्टोर कर रहे सारे आर्टिस्ट मिलके। तो इंशाल्लाह कल्चर डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि आइंदा
उन पे कोई कॉन्फ्रेंस भी कराएं। शाह साहब क्या कहेंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, क्रिकेट से कितनी दिलचस्पी है और इस मैच को किस तरह से क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। मैं ख़ुद क्रिकेट खेलता हूँ। रमज़ान आ रहे हैं, अभी नाइट मैच हमारे सारे दोस्त हम शुरू करेंगे और मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो ऐसे है कि लोग अपने कारोबार छोड़ देते हैं, देखते हैं। हम भी कहीं मीटिंगों में बैठे होते हैं या ऑफिसेज़ में होते हैं, तब भी मोबाइल से चेक करते रहते हैं स्कोर, कहीं यूट्यूब लगा लेते हैं, देख लेते हैं। तो मैं समझता हूँ पूरी कौम की दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला फ़तह जैसे मार्का हक में हमारी हुई, तो ऐसे पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह विन करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर सकाफ़त सिंध और उनका ये कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान के होने वाले मैच में पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि होने वाले मैच में पाकिस्तान विन करेगा। और नए टैलेंट के हवाले से उनका कहना है कि बहुत जल्द कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से उनके एजाज़ में इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और उनके टैलेंट को दुनिया भर में रोशनास करवाया जाएगा। मुल्क भर की तरह शहर कायद भी डिजिटल रमज़ान की जानिब गामज़न। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही शहरी खरीदारी मुखय्यर हजरात मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम के लिए ऑनलाइन बुकिंग को तरजीह देने लगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। राशन खरीदारी या मुस्तहिकीन की मदद। कराची में डिजिटल राशन सिस्टम अवलीन तरजीह बनने लगा, जहां ऑनलाइन राशन खरीदारी से न सिर्फ वक्त और नकदी की बचत मुमकिन, बल्कि ट्रैफिक जाम और तवील कतारों जैसी झंझट से भी छुटकारा। अभी जो है ना ऑनलाइन की तरफ आ गए हैं। तकरीबन जो है पूरा कराची क्या पूरा जो है आप ये कह सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऑनलाइन सिस्टम पे जा रहा है। तो तकरीबन 40% तो लोग जो है ऑनलाइन आ गए हैं। अब ऑनलाइन जो है हम इस तरीके से काम करते हैं कि अपने कस्टमर्स को जो है एक अच्छी क्वालिटी जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। शहरियों का कहना है कि डिजिटल राशन सिस्टम से न सिर्फ मुखय्यर हजरात को सहूलत मिली, बल्कि डिलीवरी सर्विस से वाबस्ता अफराद के लिए भी रोजगार के नए मौके पैदा हुए। मैं इस मार्केट में काम करता हूँ, कोई ऑर्डर होता है तो मैं डिलीवरी देता हूँ कहीं पर। अच्छा, तो आज मैं डिलीवरी दे रहा हूँ लियारी का ऑर्डर है ये। दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद मोबाइल ऐप्स के बजाय मकामी दुकानदारों को तरजीह दे रही है, जहां उन्हें शिकायत के फौरी अजाले का एतमाद हासिल है। डिजिटल रमज़ान के इस बदलते रुझान ने जहां सहूलत और शफाफियत को फ़रोग दिया, वहीं राशन की तकसीम को भी एक मुनज़्ज़म शक्ल दे दी है। देखना यह है कि आने वाले बरसों में डिजिटल राशन सिस्टम किस हद तक आम शहरी की ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाता है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत का बुजुर्ग शहरियों को साथ रखने का अज़म। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए सीनियर सिटीज़न कार्ड का इजरा। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर तारिक तालपुर कहते हैं 2,60,000 बुजुर्ग शहरी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कार्ड के हामिल शख्स को सरकारी अस्पताल बेहतरीन इलाज की सहूलत होगी। बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ भी 50% रियायत दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में जैसे कि तालीम या मुख्तलिफ शोबों में हम देखते हैं कि इकदाम किए जाते हैं, स्कॉलरशिप दी जाती है, तो वहीं सिंध हुकूमत की जानिब से ऑल सिटीज़न के लिए भी जो है वो सहूलियात फराहम की जा रही हैं, चाहे वो सेहत के शोबे में हो या फिर वो ड्राइविंग के शोबे में हो या फिर जो वो किसी भी शोबे में हो। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो हमें इस दफ़ा काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहा है। नई सहूलियात जो है वो बुज़ुर्गों के लिए लाई जा रही हैं, ख़ासतौर पर जो 60 से जिनकी 60 से ज़्यादा उम्र है वो क्या क्या सहूलियात पा सकते हैं और उनका किस तरीके से जो है वो हम सुन रहे हैं कि ऑल सिटीज़न कार्ड बन रहे हैं, उसमें क्या क्या सहूलियात होंगी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मौजूद हैं जो है वो तारिक तालपुर साहब। सर ये बताइएगा, हम देख रहे हैं काफ़ी अर्से से जो है वो चल रहा है, इसका लोग सुनना चाहते हैं क्या सहूलियात दे रहे हो, कब इसका इनोग्रेशन किया जा रहा है? नहीं, इसमें काफ़ी सहूलियात है। इसमें सबसे बड़ी सहूलियात ये है कि जो हमारे बुजुर्ग शहरी है, सीनियर सिटीज़न, जो उनकी ट्रीटमेंट होगी वो जो गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वहाँ पर उनकी फ्री ऑफ कास्ट जो है उसका ट्रीटमेंट होगा। उनको फेयर में 50% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, चाहे वो बाय एयर हो या बाय रोड हो या बाय ट्रेन हो। और उसके अलावा जो हमने जो बड़े मल्टीनेशनल जैसे स्टोर्स हैं वहाँ से हमारी बातचीत उन पर चल रही है कि वहाँ पर उनको 25% से 35 से लेके 25% वहाँ पर उनको डिस्काउंट, जो भी वहाँ पे चीज़ परचेज करेंगे उनको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। उनको मेडिसिन फ्री दी जाएगी, उनकी अलग क्यू बनाई जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेंशन वगैरह में या बैंक्स वगैरह में काफ़ी सहूलियात है। अभी हम इस पर काम भी कर रहे हैं। मेरी यही कोशिश होगी कि मैं जो गवर्नमेंट के सिवाय जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी उसमें इंगेज करूं कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न है उनको वहाँ पे जो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो फैसिलिटी ट्रीटमेंट की दी जाए।
अच्छा ये बताइएगा, हमने शुरू में देखा था कि जब ये चीज़ शुरू हुई थी आपने कहा था 5 लाख जो है वो कार्ड्स का इनिशिएटिव है, कब तकरीबन कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, कहाँ तक प्रोसेस है? तकरीबन हमने 2,60,000 कार्ड बनाने जा रहे हैं अभी, उससे मोर देन 80,000 हम कार्ड बना चुके हैं सीनियर सिटीज़न के। अभी उनका अनकरीब वो कार्ड हम डिलीवर करेंगे उनके एट डोर स्टेप। हम ये कार्ड बना रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट और उनके घरों पे वो कार्ड हम डिलीवर करेंगे उनको डोर स्टेप पे। वो उनको किसी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, उनके एड्रेस पर हम डोर स्टेप पर वो कार्ड उनको प्रोवाइड कर देंगे। और काफ़ी फैसिलिटीज़ है, लेकिन हम काफ़ी अभी उसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद जो भी बेहतर हो सके हम उनके लिए करें। जी बिल्कुल, मर्द हो ख़वातीन हो बुज़ुर्ग शहरी, उम्र 60 साल ज़रूरी है, चाहे वो ट्रैवलिंग किसी में भी करना चाहें, जहाज़ हो, बाय रोड हो या फिर ट्रेन हो, उसमें उनको जो वो फेयर में भी जो वो 50% डिस्काउंट मिलेगा। ना सिर्फ जो है वो सरकारी अस्पताल में सहूलत मिलेगी अव्वल तरजीह पर, उसके साथ साथ जो प्राइवेट हमारे स्टोर्स हैं वहाँ पर भी 25% डिस्काउंट के साथ जो है वो आपको दवाइयाँ मिल सकती हैं। ना सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी इस चीज़ पर बातचीत की जा रही है, ताकि जो किसी प्राइवेट अस्पताल की ज़रूरत हो तो वहाँ पर भी सहूलियात फराहम की जा सकें। जी, वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच डाया लाइन पर मरम्मती काम का सिलसिला जारी। लाइन की मरम्मत के लिए 96 घंटों का वक्त लिया गया है। शहर को यौमिया तकरीबन 200 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसान अब्बासी से। जी एहसान बताइएगा। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से गुलशन इकबाल में लीक होने वाली जो 84 इंच की लाइन थी उसकी मरम्मती जो काम है वो जारी है बग़ैर किसी नागे के। एमडी वाटर कॉरपोरेशन COO की जानिब से जो है आज जायवक्को का दौरा किया गया है, जिस पे मुताल्लिक़ अफसरान की जानिब से उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। 96 घंटे का जो है वो वक्त मांगा गया था मुताल्लिक़ा डिवीज़न की जानिब से एमडी वाटर कॉरपोरेशन से, जिसके बाद क्लोजर लिया गया और मरम्मती काम का आगाज़ किया गया। मुताल्लिक़ अफसरान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। आसिफ साहब बताइएगा, कितना वक्त अभी भी मजीद दरकार है और काम कहाँ तक पहुँचा? अभी हमने हमारे MD साहब ने जो हमें हिदायत दी थी कि जल्द अज जल्द जो है काम को तकमील तक पहुँचाया जाए। अब हमने 96 घंटे का जो क्लोजर लिया था, तो इंशाल्लाह हम लोग तकरीबन 70% जो है काम को कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम लीकेजें रिमूव कर चुके हैं और MD साहब ने आज भी विज़िट किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्होंने कहा है हमें करने को, तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इसको रिमूव करके लीकेजों को पानी बहाल कर देंगे। मुख्तलिफ 5 टाउन है, जिना टाउन, लियारी टाउन, गुलशन इकबाल टाउन, जमशेद टाउन, ये जो टाउन मुतासिर है, इंशाल्लाह इनका पानी हम जल्द अज जल्द बहाल कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 96 घंटों का जो वक्त लिया गया है उस मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुताल्लिका डिवीज़न का कहना यही है कि मुकर्ररा वक्त पे तमाम काम को मुकम्मल किया जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ी सी सूरत हाल दिखाऊं तो ये वो 84 इंच की लाइन है जो कि लीक हुई थी, और लीक होने के बाद जो पानी निकलना शुरू हुआ था उसने तमाम इलाके को जो है वो मुतासर किया था, और साथ साथ इस लाइन के बंद होने से, मुरम्मती काम के होने से जो है वो इन तमाम टाउन्स में जो मुताल्लिका डिवीज़न की जानिब से बताए गए वहाँ पे आवाम को जो है वो पानी की किल्लत का सामना है। कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस काम को जो है वो मुरम्मत मुकम्मल की जाए, और मुरम्मत करने के बाद जो है वापस पानी की सप्लाई बहाल की जाए। जैसे ही लाइन की मुरम्मत मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद जो है वो धाबी जी से जो लिया गया क्लोजर है वहाँ से पानी की सप्लाई बहाल की जाएगी। 18 घंटे तकरीबन जो है वो कराची शहर पानी धाबी जी से पहुँचने में लगते हैं, और उसके बाद जैसे ही पानी से इस लाइन को चार्ज कर लिया जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जी, शहर में बच्चों का लापता होना एक संगीन और तशवीशनाक मसला बनता जा रहा है। रोशनी हेल्पलाइन ने शहर में लापता बच्चों से मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एक साल में 1552 बच्चे लापता हुए। तफसीलात अक्सा शेख की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में बच्चों के लापता होने के वाक़यात में इजाफा। रोशनी हेल्पलाइन ने मसले की संगीनी पर रिपोर्ट जारी कर दी। इदारे की सुपरवाइजर रुखसार के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान कराची से 1552 बच्चे लापता हुए, जिनमें 25% बच्चियां शामिल हैं। ज़्यादातर 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे लापता हुए। मुख्तलिफ इदारों के ताउन से 1431 बच्चों को बासियाब कराया, ताहम 121 बच्चे ताहाल लापता है। कराची के स्टैट्स की मैं बात करूं तो 1552 केसेस हमें कराची से रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं तो सबसे ज़्यादा केसेस हमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से रिपोर्ट हुए हैं, और इसमें भी 92% जो है वो रिकवरी रेशो है, और उसमें जो रिमेनिंग आउटर केसेस हैं वो स्टिल मिसिंग है, जिनकी तलाश का अमल जारी है। इसमें भी एज ब्रैकेट वही सेम है, 11 to 15 ईयर्स के मेल चाइल्ड का रेशो
ज़्यादा है। इन्हीं दादोशुमार में एक नाम 2 साला हसनैन का भी है जो 2 जुलाई 2025 को लापता हुआ और आज भी उसके वालिदैन अपने बच्चे की एक झलक के मुंतज़िर हैं। हसनैन के वालिद कहते हैं कि 2 साल हो गए हैं लेकिन हमारे दिल का जख्म आज भी ताज़ा है। हमने हर दरवाज़ा खटखटाया मगर हसनैन का कोई पता ना चला। हम सिर्फ इतनी अपील करते हैं कि हमारे बच्चे को हम तक वापस लाया जाए। मेरा छोटा बच्चा हसनैन जो 3 जुलाई को शाम 4:30-5 बजे के दरमियान अपने घर के सामने खेल रहे थे अपनी गली में, और भी काफ़ी बच्चे आसपास खेल रहे थे, लेकिन अचानक मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल हमें नज़र ही नहीं आया। मुझे घर के से फ़ोन आया मेरी वाइफ का कि हसनैन बाहर खेल रहा था, लेकिन अभी हसनैन मुझे नज़र नहीं आ रहा। हसनैन बिल्कुल लापता हो गया पूरी तरीके से। तो हमने फिर आसपास गलियों में घरों में तलाशियाँ ली और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जो हमसे हो सका वो हमने की, और हमने साइड सुपर हाईवे थाने पर FIR भी करवाई थी। रोशनी हेल्पलाइन और मुतासरा वालिदैन दोनों हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा कर रहे हैं कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए ताकि कोई और बच्चा लापता ना हो और कोई और माँ बाप इस अज़ियत से ना गुज़रें। कैमरामैन आग़र रफ़ीक के साथ अक्सर शेख, सिटी 21।